जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव और अभी हम खड़े हैं सिंगरौली गोरवी मार्ग मध्य में NH39 पे, और जो कि बहुत ही सड़कों की स्थिति की अगर हम बात करें तो सड़कों की स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन आज हमारा विषय सड़कों पर भी रहेगा और साथ ही साथ एक विषय की ओर हम और रुख करना चाहेंगे कि अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा है, समझा जाना है कि सिंगरौली की सड़कें इतनी ख़राब हैं और सड़कों के ख़राब होने के कारण सिंगरौली पर जो कोल परिवहन चल रहे हैं, और सैकड़ों की नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो कोल परिवहन चल रहे हैं, सड़कों की चौड़ाई कम है। सड़कों पर यातायात में देखा जाए तो किसी प्रकार के नियम और कानून की कोई भी निश्चित धारा नहीं है और कोई भी किसी भी तरीके के नियम कानून को मानने वाला नहीं है। दुर्घटनाएं होते रहती हैं। सिंगरौली में प्रदूषण का स्तर सबसे उच्च स्तर पर है। सिंगरौली में बीमारियां उच्च स्तर पर हैं, क्योंकि सिंगरौली में जो कोल डस्ट उड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। इसी में आज हमें सिंगरौली में इसी श्रृंखला में यदि बात की जाए तो एक सौगात हमें और मिल रही है कि सिंगरौली की सड़कों पर, जब अभी तक तो सिर्फ कोल के वाहनें चला करती थी, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता था, लेकिन अब सिंगरौली की सड़कों पर राख से भरी हुई बलकरों का भी चलना शुरू हो चुका है। हमारे पीछे आप जो नज़ारा देख पा रहे हैं वो इसका प्रमाण है कि ये जो कि राख है, जो कि एस डाइक से निकलता है, जहाँ पर कोयले को बहुत ज़्यादा जलाने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारी सेहत के लिए। वो अगर हवा में फैले तो कई सारी घातक बीमारियाँ हमें दे सकता है, हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ दे सकता है, ट्यूबरक्लोसिस तक दे सकता है। और NGT की यदि बात की जाए तो जब NGT की टीम यहाँ पर आती है, उन्हें पता नहीं किस तरीके से यहाँ की सारी चीज़ें सुचारू रूप से संचालित होती हुई नज़र आती हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से नज़र आती हैं। जबकि आप खुद देख सकते हैं कि हमारे सिंगरौली की सड़कों पर क्या परिस्थिति है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सड़कों की स्थिति एकदम गंभीर, सड़कों पर लंबे लंबे गड्ढे, प्रदूषण, और साथ में सिंगरौली की एक नई सौगात मिल रही है, राख से भरी हुई गाड़ियाँ, जो कि कहीं ना कहीं आगे चल कर के सिंगरौली की जनता को लिए और बड़ी परेशानी होने वाली है और ये जीवन नर्क से भी बदतर होने वाला है। तो इसी संदर्भ में आज हम जुड़ेंगे सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह जी से। आपको मैं बता दूं कि इस ज़िले की इतनी दुर्दशा हो गई है कि हमारे ज़िले में रोड के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। और आप देखे ही होंगे कि यहाँ पर राख का काम इतने प्रचुर मात्रा में शुरू होने वाला है कि जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लगभग मुझे जो पता चला है 40 से 50 लाख टन राख गोरवी परियोजना के पुराने माइंस को फिलिंग करने के लिए आ रही है। उसकी गाड़ियाँ किस सिस्टम से चलेंगी, उसके लिए SDM साहब परमिशन क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। जैसे ट्रेलर हमारे DO में चलती है तो पर गाड़ी 500 रुपया प्रति DO में SDM साहब जमा कराते हैं। उन राख की गाड़ियों से कितना पैसा जमा करा रहे हैं, यह एक प्रश्न है। और आपके माध्यम से मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि एक ज़िले में कितने तरह का कानून चलेगा। बालू की भी गाड़ी चल रही है, गिट्टी की भी गाड़ी चल रही है, मिट्टी की भी गाड़ी चल रही है, राख की भी गाड़ी चल रही है, और एस पाउंड में भी जो गीला कचरा आता है, सूखा कचरा आता है, जो नगर निगम से जुड़ी गाड़ियां सब चल रही हैं। लेकिन सिर्फ टारगेट ट्रेलर को और ट्रकों को जो कोयले से संबंधित हैं उन्हीं को बार बार करके और अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है। अगर एक्सीडेंट होता है तो दोष ट्रेलर और ट्रक ड्राइवर को देकर और उनसे मुआवजा जबरन 500 रुपये प्रति गाड़ी की वसूली, अवैध वसूली मैं इसको कहूँगा, करके उनसे मुआवजा की आपूर्ति होती है। अगर जैसे कोयले में गाड़ियों से 500 रुपये गाड़ी लिया जा रहा है, प्रशासन अगले महीने से अगर गिट्टी, बालू, मोरंग और ये राखड़ की गाड़ियों से पैसा नहीं लेता है तो हम लोग भी अगले महीने से 500 रुपये प्रति गाड़ी बंद करेंगे और इसका विरोध करेंगे। क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हर घर का व्यक्ति, एक एक घर की महिलाएं परेशान हैं। आज वो प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं, यह कमी उनकी है। हर घर के छत पे आप देखेंगे तो आधे आधे इंच की परत जमी हुई है। तीनों टाइम घर में सफाई होती है, उसके बावजूद बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग को कहीं ना कहीं अस्थमा और साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सड़क का कार्य नहीं हो रहा। कितनी बड़े बेशर्मी की बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि मंच से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सिंगरौली ज़िला को सिंगापुर बना रहे हैं। अरे कौन सा सिंगापुर है जहाँ रोड नहीं है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, जहाँ बिजली का इतना अनाप शनाप बिल पब्लिक भर रही है, और उसके बाद हम दिन रात धूल और धूप में परेशान हैं। यहाँ की जनता को, क्या मोरवा की जनता को अधिकार नहीं है अच्छे सड़कों का? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोरवा का एक एक व्यक्ति
सड़क पर आए और इसका विरोध करे, अन्यथा आगे आने वाला जीवन हमारा और भयावह होगा।